Welcome students. Today we are studying class 12 mathematics. बच्चों हम लोग अपने लास्ट वीडियो में ये जानना था व्हाट इज द रिलेशन. ठीक है, मैंने बच्चों बताया था रिलेशन क्या होता है. रिलेशन इज द सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, हम लोग डिस्कशन कर लिए थे. तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन. कितने टाइप के रिलेशन होते हैं आज हम लोग उस बारे में डिस्कशन करेंगे. तो आइए चलिए बारी बारी से जानते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन. बच्चों वैसे तो रिलेशन बहुत टाइप के होते हैं, हर एक के एंटी रिलेशन होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ 5 टाइप के रिलेशंस को ही पढ़ेंगे. तो बच्चों इसमें जो पहला रिलेशन है वो इम्पटी रिलेशन है. कौन सा रिलेशन? इम्पटी रिलेशन. बच्चों किसी भी सेट में अगर कोई एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखता है तो वो रिलेशन इम्पटी रिलेशन कहलाता है. ठीक है. यूनिवर्सल रिलेशन, अगर किसी सेट का एलिमेंट हर एक एलिमेंट से अपने सेट के हर एक एलिमेंट से रिलेशन रखता है तो उस टाइप का जो रिलेशन होता है वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यूनिवर्सल रिलेशन, हर जगह पाया जाने वाला. ठीक है, मतलब सभी से रिलेशन रखने वाला कोई भी एलिमेंट क्या कहलाता है? जो रिलेशन रखता है उस एलिमेंट उस रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? तो बच्चों किसी भी सेट का एलिमेंट अगर खुद से रिलेशन रखे, सिर्फ पर्सनल अगर रिलेशन रखे, खुद से रिलेशन रखे, तो उस टाइप का रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड सिमेट्रिक रिलेशन. बच्चों किसी भी सेट के अंदर अगर दो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट रखते हैं, अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेशन रखता है, तो अगर दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से रिलेट हो, ऐसा रिलेशन बनाए, तो उन दोनों के बीच का रिलेशन कौन सा रिलेशन कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है. ठीक है. ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है? किसी एक पर्टिकुलर सेट के अंदर बच्चों, चलिए मान लिया कोई 2-3 एलिमेंट है, ए कामा बी कामा सी, बिलोंग इन सेट ए. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा, कैसे होगा कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है, मैंने कहा ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, ठीक है, देन तब क्या हो जाएगा? ए रिलेटेड टू सी. अगर ऐसा होता है तो उस रिलेशन को हम लोग कौन सा रिलेशन बोलते हैं बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं. मैंने क्या कहा अभी? मैंने कहा कि अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से और दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से रिलेशन रखे, तो पहला एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से अगर रिलेशन आपस में निकल के सामने आता है तो उस टाइप का रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है. ट्रांजिटिव रिलेशन का बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं आपको बच्चों. तो ट्रांजिटिव रिलेशन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो होता है दोस्त का. दोस्त क्या होता है? अपना दोस्त होता है. ठीक है. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है इन द केस ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन. मैंने राम, श्याम और महेश का नाम लिया. ठीक है. तो राम जो है वो श्याम का दोस्त है, श्याम जो है वो महेश का दोस्त है. तो क्या हुआ? राम और महेश ये दोनों अगर आपस में दोस्त हो गए तो इन तीनों लोगों के बीच का जो रिलेशन होगा वो कौन सा रिलेशन कहलाएगा बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा. आगे बात हम लोग बाय द डेफिनेशन हम अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन बहरहाल इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिकल रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन से कहते हैं और ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है. मैं बच्चों आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो दो रिलेशन है, इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों रिलेशन को एक साथ मिक्स करके हम लोग इस रिलेशन को नाम देते हैं ट्रिपल रिलेशन. ठीक है. इसको हम लोग ट्रिपल रिलेशन कहते हैं. ठीक. और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तीनों रिलेशन, तीनों के एक साथ रिलेशन को हम लोग जानते हैं कौन सा नाम बोलते हैं? इसको एक साथ बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है. इक्विवेलेंस रिलेशन. बच्चों रिफ्लेक्शन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों एक साथ कंबाइन करके इक्विवेलेंस रिलेशन
बनाते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आपकी बुक में आ जाए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कोई अलग से इसका डेफिनेशन नहीं होता, यही तीनों रिलेशन एक साथ कंबाइन होकर के इक्विवेलेंस रिलेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इनको एक साथ इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बच्चों जानेंगे इनके एक वन बाय वन करके, अब हम इनके डेफिनेशंस को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बच्चों हमने अभी जाना इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, 5 टाइप के रिलेशंस हम लोग पढ़े और उसका डेफिनेशन आपके बोर्ड के सामने पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि हाउ इज द रिलेशन, दीस रिलेशन क्लासिफाइड। चलिए, तो सबसे पहला रिलेशन है इम्पटी रिलेशन। जैसा कि मैंने डेफिनेशन बताया था तब भी ये बात, जब मैंने सारे रिलेशन के बारे में बताया था तो भी ये बात बताया था कि इम्पटी रिलेशन क्या होता है। मैंने बताया था कि इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, कोई भी सेट ए ले लिया और उसका कोई भी एलिमेंट जो है किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं रखता है, तो वो रिलेशन जो है वो इम्पटी रिलेशन कहलाता है, ठीक है। इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए relate to any other element of set A, then the relation is known as इम्पटी रिलेशन। मतलब, और इम्पटी को हम लोग किससे दिखाते हैं बच्चों, फाई से, ठीक है। हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इम्पटी। अगर कोई खाली सेट है तो हम लोग उसको इस साइन से डिनोट करेंगे। तो r इक्वल टू क्या हो गया, फाई इज सबसे कम a क्रॉस a। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसे होता है रिलेशन, तो ये रिलेशन होगा वो इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट वन है बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन। हमने बताया था कि इफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, किसी भी सेट ए का कोई भी एलिमेंट जो है उस सेट के हर एक एलिमेंट से अगर रिलेशन रखता है तो वो जो रिलेशन होता है वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन रखेगा तो वो रिलेशन होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, कोई चीज नहीं है, मैंने लिख इसलिए दिया कि जिससे हमको आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो, ठीक है, बार बार मुझे लिखना ना पड़े, ठीक। नेक्स्ट वन है बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, मैंने बताया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, किसी सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से जब तक नहीं होता है, ठीक है, खुद से अगर रिलेट हो तो वो जो रिलेशन होता है कौन सा रिलेशन कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। मैंने कहा एक एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अगर किसी सेट का एक एलिमेंट जो है खुद से अगर रिलेशन रखता है तो वो जो रिलेशन कहलाता है कौन सा रिलेशन कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है, ठीक है। देन दैट रिलेशन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मैंने कहा कि a कॉमा a बिलोंग्स टू r, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि a रिलेटेड टू a फॉर r a बिलोंग्स टू a। हम लोग इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब a रिलेटेड टू a, ये जो खुद का a एलिमेंट है खुद से रिलेटेड है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट वन बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, वन एलिमेंट रिलेटेड टू सेकंड वन, अगर कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेशन रखता है और वही दूसरा एलिमेंट पहले वाले से रिलेशन रखते हैं, तो वो जो रिलेशन होगा, जो रिवर्स का जो रिलेशन होगा, ठीक है। जैसे मैंने किसी से फ्रेंडशिप करी, अब बदले में मुझे उसके बदले में वो मुझसे फ्रेंडशिप करता है कि नहीं, तो वो अलग मैटर है, ठीक है। अगर मैं किसी से अगर फ्रेंडशिप करता हूं तो वो अगला जो है वो भी मुझसे अगर फ्रेंडशिप करता है तो वो जो रिलेशन होगा फ्रेंड्स के बीच में वो कौन सा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, ठीक है, सिमेट्रिकल रिलेशन कहलाएगा। तो मैंने बताया कि वन एलिमेंट रिलेटेड टू सेकंड वन एंड वाइस वर्सा, और उसका उल्टा भी, ठीक है, सेकंड वन जो है वो फर्स्ट वन से रिलेशन रखते हैं, देन द रिलेशन इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। मैंने बताया था कि चलो मान लिया हम दो एलिमेंट हैं, किसी भी दो एलिमेंट के बीच, किसी सेट के दो एलिमेंट जो हैं वो कैसे रिलेटेड है, a रिलेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दैट इज b कॉमा a बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं a रिलेटेड टू b, दिस इंप्लाइज b रिलेटेड टू a फॉर ऑल a कॉमा b, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट a, ठीक है। तो वो जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिकल रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिमेट्रिकल रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इफ a रिलेट टू b, b रिलेट टू c इंप्लाइज a रिलेट टू c। बताया ना कि फर्स्ट जो है सेकंड से, सेकंड जो है थर्ड से अगर रिलेशन रखते हैं तो a जो है फर्स्ट जो है वो थर्ड से भी रिलेशन रखेगा। अगर इस टाइप का रिलेशन होता है तो वो रिलेशन कौन सा रिलेशन कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। वेरी गुड। देखिए मैंने लिखा है कि a रिलेटेड टू b, b रिलेटेड टू
ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो क्या लिखा है, a comma b related to r, b comma c related to r implies that a comma c belongs to r for all a b c belongs to a। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a related to b, b related to c implies a related to c for all a b comma c belongs to say a। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा टाइप्स ऑफ रिलेशन। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है, एनसीईआरटी की बुक से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।